जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं पिंजौर से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे सत्संग बोलते वक्त संगत जी कोई भी गलती हो जाए, गुरु जी कोई भी गलती हो जाए तो अपने बच्चे को माफ़ कर देना। मुझे ये मैं पहली बार बोल रही हूँ तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं फरवरी से ही गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं इससे पहले गुरुजी को नहीं जानती थी। फरवरी 2024 में अनजाने ही लोग मेरे घर पे आके रुके। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे तभी से इतनी अटैचमेंट हुई कि ऐसे लगा जैसे सदियों से जानती हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला, वो आंटी जी मुझे कहती हैं कि आप ना बीमार रहते हो, आप बहुत परेशान रहते हो, आप ये गुरुजी का सत्संग सुना करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं फिर वो तो अगले दिन चले गए, लेकिन मैं ना ऐसे जैसे मैं अकेली होती तो मैं सत्संग सुनती रहती है। तो मैं जानती थी कि मेरे हस्बैंड वगैरह नहीं मानते गुरु वगैरह को, आजकल है ही टाइम ऐसा ही है कुछ। तो मैं सुनती रही, सत्संग वगैरह सुनती रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़े दिन बाद ही मैसेज आने लगे कि बच्चों की चिंता मत कर, ये मत कर, तुझे मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग दूँगा, तू बड़े मंदिर आ। तो मैंने फिर देखा बड़ा मंदिर भी छतरपुर दिल्ली में है। तो मैं इतनी दूर कैसे जा सकती हूँ? मैंने खुद ही बोला, मैंने कहा गुरुजी इतनी दूर कैसे आऊँगी? आपकी बच्ची तो अकेली है, कैसे आएगी? घर के मानते नहीं हैं। तो गुरुजी ने अपने आप ही ऐसा इंतज़ाम किया कि मैं वहाँ तक आ पाई। मेरा भतीजा मेरे पास आ गया। उसको इधर चंडीगढ़ पेपर देने थे। तो जो पेपर के बाद मैं उसको लेके गई चंडीगढ़, गुड़गांव बेटी रहती है उसके पास ले गई। वहाँ से फिर हम गए, 2 दिन दर्शन करके आए। वहाँ बल्कि हमें दूसरे दिन जाते वक़्त गुरुजी ने दर्शन दिए सरदार जी के रूप में। सरदार जी बन के वो हमारे साथ-साथ गए। जब हम वहाँ बड़े मंदिर जूता घर के पास उतरे तो वो हमें नज़र भी नहीं आए। उन्होंने रास्ते में इतना अच्छा सत्संग सुनाया, बहुत अच्छा कुछ हमें बोला। हम हाथ और आँखें ही देखते रह गए, बाकी उन्होंने अपने को कवर किया हुआ था, हम ज़्यादा देख नहीं पाए। लेकिन मन में यही रहा कि वो कैसे थे, उनके हाथ कैसे थे, उनकी आँखें कैसी थी, यही चीज़ रिपीट होती रही। तो बड़े मंदिर से दर्शन करके जैसे घर आ गए, उसके बाद हम आ गए। तो मैंने बेटी को बोला, बेटा वो सरदार जी कैसे थे? तो कहती वो गुरुजी से आँखें मिल रही थी या कैसे? कहती हाँ, हाँ मम्मी, आपको दर्शन ही हुए हैं गुरुजी के। ऐसे करके वो मुझे टालने को ऐसे कुछ बोल रही थी। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद मैसेज आया, बेटा मैंने तो तुझे दर्शन दिए थे, तू तो तुझे दर्शन दिए थे। फिर मैं सोचती रही, मैंने सोचा हो दिए होंगे तितली के रूप में या कोई मोर दिख गया होगा। इधर तो मोर तो दिख ही जाता है कभी ना कभी, तितली भी दिख ही जाती है। तो फिर बाद में फिर मैसेज आया कि बेटा मैंने तो तुझे दर्शन दिए थे और तेरे से बातें भी की हैं और तू तो मुझे पहचानी ही नहीं। ओहो! फिर ध्यान आया, नहीं गुरुजी तो सरदार जी के रूप में दर्शन देते हैं।
बहुत अच्छा था, बहुत खुशी हुई। ऐसे सुन के बस ये मैसेज देख के तो मुझे हुआ नहीं, गुरुजी साक्षात आए थे, बिल्कुल सेम वही। हम ये आइडिया भी नहीं लगा पाए वो बंदा बूढ़ा है, जवान है, कैसा है। बस यही देखते रहे आँखें कैसी हैं, हाथ कैसे हैं। गुरुजी जैसे वही हाथ सामने आने लग गए, वही दिखा, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा, गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। गुरुजी ने बोला कि डुगरी मंदिर आ, तो हम डुगरी मंदिर के लिए हमने एक गाड़ी बुक की। तो हम आने का सोच ही रहे थे 6 तारीख तक, 7 को आना था, तो 6 को मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो उठ बैठ भी नहीं पाते थे। उनको L4 L5 की प्रॉब्लम हो गई, उठा बिठा रहे थे पकड़ के। तो मैं ये कहने लगी, गुरुजी कैसे आऊँगी डुगरी मंदिर, मेरे हस्बैंड की तो तबीयत बहुत ख़राब है, अगर ये नहीं गए तो मैं भी नहीं जा पाऊँगी, आप प्लीज़ कुछ करो ना, गुरुजी कुछ करो ना। तो ऐसा हुआ कि 7 तारीख सुबह तक मेरे हस्बैंड मतलब चलने लगे, थोड़ा-सा ठीक हो गए। और मुझे था कि लंबा सफ़र है, कैसे जाएँगे? तो ये चल पाए और गाड़ी में बैठ भी गए आराम से। तो हम डुगरी कम से कम हम 10-11 बजे पहुँच गए। आराम से हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन किए और वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया। बल्कि वो एक थाली में 4 जनों को दे रहे थे, तो हम सुबह ही के चले हुए थे। तो 4 बजे से घर से निकले हुए थे, तो मुझे हुआ कि मैं ना गुरुजी को बाबूजी बोलती हूँ। उनकी ना शक्ल थोड़ी-थोड़ी मैं अपने पापा को बाबूजी बोलती थी। तो मैं उनको बाबूजी बोलती हूँ कई बार। मुझे ऐसे हुआ, मैंने ऐसे ही बोला, बाबूजी आपकी बेटी को तो अभी गोल्डन टेम्पल तक भी आगे सफ़र करना है, हमने आगे जाना था गोल्डन टेम्पल, और सुबह से चली हुई है, तो मुझे भूख लगी हुई है, अभी तो मेरे तो पेट भी नहीं भरा। ऐसे-ऐसे थोड़ा-सा मन में आया। तो एकदम से एक ना भाई मतलब एक अंकल वो आए और वो आके एक थाली उन्हों कहते हैं कि वैसे तो हम देते नहीं हैं, लेकिन आप एक थाली और ले लो। वो एक थाली और दे गए। हम इतना खुश, हमने दोबारा मतलब कि वही डबल ब्लेसिंग हो गई हमारे लिए। हमने दोबारा से सारा लंगर प्रसाद दोबारा से खाया, दर्शन करके बहुत अच्छे से आए। नीचे को आए तो एक स्वरूप भी बहुत अच्छा मिला, बड़ा मंदिर बना हुआ है उसमें, बहुत बड़ा, और गुरुजी बने हुए हैं। बहुत अच्छा स्वरूप मिला, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उसके बाद गोल्डन टेम्पल गए, गोल्डन टेम्पल से फिर रात को ही वापस 11-12 बजे 1 बजे हम वापस चले हैं। तो रास्ते में मैंने देखा कि ना 2 बज गए हैं, सब सो रहे हैं। तो ड्राइवर और मेरे हस्बैंड जाग रहे थे, तो मुझे डर सा भी लग रहा था, सब सो गए हैं, अंधेरा है, रोड पे कोई भी नहीं है, तो मैं ना जागती रही। मैंने कहा अब क्या करूँ? मैंने ना सत्संग लगा लिया, जो अमृत वेला होता है, अमृत वेला चला लिया फ़ोन में, और मैं सुनती रही। वो चला के, और पीछे सब लोग सो गए, जितने भी थे सब सो गए, कोई भी नहीं जागा हुआ था। तो मैं सुनती रही, शबद चल रहे थे बहुत अच्छे-अच्छे, वो सुनती रही। तो मुझे ना गुलाब की इतनी अच्छी-अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी। सारे रास्ते खुशबू आती रही। सुबह 4 बजे के करीब हम घर पहुँचे हैं। तो घर पहुँच के मैंने अपने साथ वालों से पूछा, भई किस-किस को खुशबू आई? सारे रास्ते आप लोगों ने किसी ने सेंट तो नहीं लगाया था? कहते नहीं, नहीं कुछ नहीं लगाया था। तो या क्रीम पाउडर कुछ लगाया? कहते नहीं, नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था, मैंने फ़ोन अपने आगे ही रखा हुआ था। जो आगे सीट थी उसके बैक पे टाँगा हुआ था। तो ऐसे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे फ़ोन में से खुशबू निकल के आ रही है रोज़ की, बहुत अच्छी थी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना आपका, लख-लख शुक्राना। बहुत अच्छे एक किस्म से आपने मुझे ब्लेसिंग दी है। पूरे रास्ते ऐसे ऐसे फ़ील कराया कि मैं साथ हूँ, मैं साथ ही हूँ, मैं छोड़ने आ रहा हूँ, डर मत, ऐसी फ़ीलिंग थी रास्ते में। तो बहुत बहुत अच्छी यात्रा थी, गुरुजी की वजह से हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, और मैं पिंजौर से हूँ, और ये मैं अष्टमी के दिन का सत्संग आपको सुनाऊँगी। किसी तरह की कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। मुझे पता है मैं बहुत अच्छा भी नहीं बोलती हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी तो अपने सभी बच्चों को माफ़ करते हैं, क्योंकि अब तो हम गुरुजी के बच्चे हैं, तो गुरुजी तो माफ़ करेंगे, ये तो मेरे को पक्का पता है। अष्टमी वाले दिन हमें सुबह ना जल्दी गंजक करनी थी, तो मेरे बेटे को ऑफ़िस जाना था 7:30 पौने 8 बजे। तो मैं सब कुछ तैयार करके, हलवा, पूरी, प्रसाद सब कुछ तैयार करके, छोले वगैरह, फिर मैं कंजकें वगैरह लेने गई, तो कोई मिले ही नहीं, 2 कन्याएँ मिली टोटल। तो
मैंने अपनी बेटी को बोला, "बेटा ऐसा करो 2 कंजकें करके आप चले जाओ।" मैं लड़के भी बुलाने गई तो वो भी नहीं मिले, क्योंकि वो लड़के भी बिठाने, हनुमान, लंकड़वीर बिठाने होते हैं, वो भी नहीं मिले। तो मैंने बेटे को बोला, "बेटा 2 कंजक पूछ के आप ऑफ़िस चले जाओ।" तो वो तो चला गया। उसके बाद हम घर का काम करने लग गए। 11 बजे के करीब ना मैं ना गुरुजी को ये बोल रही थी, मैंने कहा, "गुरुजी कितनी कन्याएँ आती थी घर पे, 8, 9, 16 ऐसे आती थी, और कितने सारे लोंकड़बीर आते थे, 2 तो कम से कम आते ही थे, आज कोई नहीं आया।" और फिर मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा, "गुरुजी, मैंने तो पहला भोग आपको लगाया था, मेरी 9 कन्याएँ भी आप हो और मेरे 2 लोंगड़वीर भी आप ही हो। बस मैंने तो आपको भोग लगाया, आप ही मेरे लोंगड़वीर, आप ही मेरी कन्या हो।" बस इतना बोल के मैं थोड़ा-सा ऐसे छत में को चढ़ने लगी। इतनी देर में नीचे को देखा तो गेट से अंदर, गेट खोल के बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ अंदर आ गई। छोटे-छोटे ऐसे 8, 10, 12 साल के बच्चे, सारे के सारे अंदर आ गए। और वो कहते हैं, आंटी जी।" मैंने कहा, "हाँ जी बेटा, क्या हुआ?" मैं फटाफट दोबारा नीचे उतरी। तो पहले मैंने, कहते हैं, "आंटी कंचे कर लो।" पहले मैंने सोचा, क्योंकि अब हम खाना खा चुके थे, पहले मैंने सोच रही थी बोलूँ कि नहीं, हमने तो कर लिए हैं। फिर मैं कहा, "नहीं, नहीं।" मैं कहा, "नहीं बेटे, बैठो, बैठो, आओ।" तो देखा तो उनके साथ एक बाबा खड़ा था। मैंने देखा बाबा खड़ा है। मैंने कहा, "बाबा जी।" मैंने कहा, "आप भी कंजक हो?" कि "नहीं बेटा, नहीं।" तो मैंने कहा, "बाबा जी आप यहीं खड़े रहो।" मैंने उनको रोका और मैं फटाफट अंदर से पैसे लाई, उनको पैसे दिए। तो वो पैसे लेके चले गए, बहुत कुछ बोल के, "देवी तू तो बहुत अच्छी है, आशीर्वाद दिए, तो बहुत तरक्की करो, सुखी रहो, लंबी उम्र हो", ऐसे-ऐसे बोल के, और वो चले गए। और मुझे था कि अब ये बाबा है ना, जब भी कोई बाबा माँगने आता तो वो ये बोलेगा, जैसे अगर मैंने 10-20 रुपए दे दिए तो नहीं 100 रुपए दे, नहीं 200 दे, नहीं 500 दे, नहीं कपड़े दे, ऐसे करते हैं। लेकिन उस बाबा ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। और फिर मुझे ध्यान आया, नहीं, गुरुजी ने बोला था, "मैं तेरे घर आऊँगा, पहचान लेना। तेरे घर आऊँगा और कंजकों के साथ आऊँगा, लक्ष्मी के साथ आऊँगा", ऐसे-ऐसे उन्होंने मुझे बोला हुआ था। मैसेज था मेरे पास ऐसा। तो फिर मैंने सोचा हो सकता है गुरुजी हों, क्योंकि वो भी सिर्फ़ आशीर्वाद दे के और वो चले गए। और फिर मैंने अंदर आई, फटाफट उन कंजकों को और वो जो लड़के आए हुए थे सबको बिठाया। अब मैंने सोचा जितनी देर पूरियाँ बनाऊँगी, ये तो शोर मचाएँगे, बहुत सारे थे, 9-10 थे मेरे ख़्याल। तो मैंने कहा शोर मचाएँगे इतनी देर। तो मैंने क्या किया, फटाफट घर में ढोलकी चिमटे वग़ैरह पड़े थे, उनको पकड़ा दिए। मैंने कहा, "बेटा ऐसा करो, बजाओ, गाओ, नाचो।" और मैं फटाफट पूरियाँ बनाने लगी। अंदर बहू बैठी हुई थी, उसका वर्क फ्रॉम होम होता है, वो भी आ गई। छोटी गुड़िया, मेरी बेटी की गुड़िया बैठी हुई थी, उसका ऑनलाइन क्लास चल रही थी, वो भी कुदरती उस टाइम बंद हो गई। उनके टीचर ने ऑफ कर दिया उस टाइम। तो दोनों जने वो भी बाहर आ गए। हमने फटाफट पूरियाँ बनाई बहुत सारी, और छोले हलवा पड़ा हुआ था। तो उनको वो इतनी देर गाते रहे, इतना अच्छा कीर्तन कर रहे, मैंने कहा लोग भी सोचेंगे आज इनके घर में क्या हो रहा है। भजन गा रहे वो बच्चे, भजन गाते रहे, नाचती रही, 2-3 लड़कियाँ तो नाचती ही रही। लड़के भी गाते रहे, ढोलक बजाते रहे, ढोलक भी बजाना आता था उनको। वो बजा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, पूरा जैसे कि ये कीर्तन कर गए। जैसे मैंने एक मंडली बुलाई होगी, ऐसी ऐसी फीलिंग थी। इतना अच्छा लग रहा था। बस ये सोच रही थी इनको क्या दूँ, क्या पका लूँ, क्या और करूँ इनके लिए। तो फिर जब पूरियाँ वगैरह बन गई तो मैंने उनको कहा, "चलो बच्चों आओ", उनको टीका वगैरह किया, और मैंने उनको हलवा पूरी प्रसाद दिया। फिर मैंने क्या किया, बहुत सारे पापड़ तल लिए। मैं सोचती रही इनको और क्या दूँ, क्या दूँ, क्या दूँ? फिर ना बहुत सारे पापड़ तल लिए, अलग-अलग डिज़ाइन के थे। बच्चे इतना खुश हुए, कोई कहे आंटी रेड वाले दो, कोई कहे आंटी फ्लावर वाले दो, आंटी वो वाले दो, ऐसे-ऐसे करके ना वो सारे, वो कहते हलवा पूरी बेशक कम दो, लेकिन हमें पापड़ दो, पापड़ दो। वो बहुत खुश हुए, पापड़ ले के बहुत खुश हुए वो। बस उन्होंने बहुत खुशी से खाया, सब जने आशीर्वाद दिए उन्होंने। फिर उनको दक्षिणा दे के हमने विदा किया। बहुत देर बाद 1-2 घंटे उन्होंने हमारे घर लगाए, उसके बाद वो गए। तो बहुत खुश होके गए, बाद में मुझे बोलते हैं, "आंटी बाय, आंटी आए।" मैं कहा, "बच्चों अगले बार भी आना, अगले बार भी आना।" कहते हैं, "हाँ जी आंटी, हर बार आएँगे। अष्टमी पे आएँ, नवमी पे आएँ।" मैं कहा, "जब मर्ज़ी आना, आ जाना, अगली बार भी आना।" तो उसके बाद फिर वो चले गए तो मैं अपना काम करने लग गई। तो मैं अभी गुरुजी का शुकराना कर रही थी, "गुरुजी शुकराना, गुरुजी लख-लख शुकराना। गुरुजी आपने अपनी बच्ची का बहुत ख़्याल किया। बाबूजी आप बहुत अच्छे हो। आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान करते हो। आपने जब मैंने आपको बोला और उसी टाइम ही आपने इतनी कन्याएँ भेजी हैं। गुरुजी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी।" ऐसे बोल ही रही थी। इतनी देर में एक कन्या वापस आई। और उसने गेट खड़काया। मैंने कहा, "हाँ जी बच्चे क्या चाहिए?" तो कहते हैं, "आंटी गेट खोलो।"
आंटी आपने ना ज़्यादा पैसे दे दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वो कहते नहीं आंटी फिर ना मुझे भी एकदम ध्यान आया, गुरुजी बोल रहे थे कि लक्ष्मी के साथ आऊँगा। मैंने कहा देखती हूँ गेट खोल के बच्ची क्या कहती है। उसने गेट खोला और मेरे हाथ में 10 का सिक्का रख दिया। कहते हैं आंटी आपने तो बहुत सारे जनों को डबल-डबल दिए थे। वो किसी को मैंने नोट दिए थे, किसी को सिक्के, तो मुझे पता नहीं चला। बीच में बच्चे कहते रहे नहीं आंटी नोट दे दो, नहीं आंटी सिक्का दे दो, ऐसे-ऐसे करते रहे। तो फिर पहले सोचा कि बोलूँगी नहीं बच्चे रहने दो। फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी ने बोला था ब्लेसिंग दूँगा, लक्ष्मी के साथ आऊँगा। फिर मैंने ना ले लिया और वो ज़बरदस्ती रख के भी गई मेरे हाथ में और इतना सुंदर ₹1 का सिक्का ₹10 का सिक्का था, इतना सुंदर कि बिल्कुल नया-नया चमकता-चमकता सा सिक्का मतलब देख के ही मन खुश हो गया। मैंने कहा नहीं गुरुजी की ये ब्लेसिंग है गुरुजी की। मैं कहा नहीं, मैंने उसको चूमा, मत्थे से लगाया और उसको अंदर रख लिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका कितना शुक्राना करूँ, बाबूजी कितना शुक्राना करूँ। इतना मतलब कि इतना मन खुश हुआ ना, पूरा दिन ऐसे हुआ जैसे पता नहीं साक्षात गुरुजी ही घर पे आ गए थे, ऐसी फीलिंग थी मेरी। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मेरी अष्टमी बहुत अच्छी रही। थैंक यू गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। हम आपका शुक्राना सत्संग करते रहें। गुरुजी बहुत मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर, मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी हमेशा रहते हैं, मेरी बहू का वर्क फ्रॉम होम होता है, वो भी कॉल पे होती है, तो मुझे बोलने का टाइम नहीं मिलता। अब घर में थोड़ा-सा कोई नहीं है, तो मैं अलग से आके रूम में बैठ के तब मैं ये सत्संग कर रही हूँ। मेरे सामने गुरुजी हैं, फिर गुरुजी सुन रहे होंगे। गुरुजी किसी तरह की गलती हो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी। मेरे बाबूजी मुझे माफ़ करना। बाबूजी आप बहुत अच्छे हो। अपने सभी सभी बच्चों पे ऐसे कृपा बनाए रखना और जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। उन पे भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं कई बार सत्संग भूल जाता हूँ। वो गुरु जी मेरे को बार बार मैसेज दे रहे हैं कि शुक्राना कर और शेयर कर, शुक्राना कर और शेयर कर। तो आज गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ और आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना, वो मेरा ये सत्संग आगे शेयर करेंगे। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ऐसा है, मेरे साथ सत्संग बहुत सारे हुए हैं। अब कुछ ध्यान में रहते हैं, कुछ नहीं है। जब मैं रिकॉर्ड करने लगता हूँ तो जो जो ध्यान में आता है वो मैं बता देता हूँ या बोल देता हूँ सत्संग में, जिसकी ब्लेसिंग आप सबको और सुनने वाले को भी, सुनाने वाले को भी, सभी को मिले और जो शेयर कर रहा है उनको भी मिले। शुक्राना गुरु जी। मेरे एक छोटे छोटे सत्संग हैं, जैसे कि एक बार क्या हुआ, मैं अमृत वेला के लिए उठता हूँ तो रोज़ाना उठ रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, आँख नहीं खुली। तो एकदम से मैं देखा तो गुरु जी का थोड़ा सा गुस्से वाला स्वरूप एकदम से आया और मैं आँख एकदम से झपकाई और उठ गया। तो मैं जब टाइम देखा तो 3 बजे। मैं कहा शुक्राना गुरु जी उठाने के लिए। तो एक सत्संग तो ये था, वो उस दिन अमृत वेला के लिए गुरु जी ने मुझे उठाया। ये सब शिवरात्रि से पहले का है। ऐसी एक सत्संग और है, जैसे मैं सो रहा था तो वही अमृत वेला के लिए एक बार और हुआ कि भी मैं नहीं उठ पाया, तो गुरुजी मुस्कुराते हुए आए, कह रहे उठ जा हूँ। तो मैं फिर एकदम से उठा तो देखा वही 3 बजे का समय था और गुरुजी ने मुझे उठाया। तो एक सत्संग है मेरे बेटे का। मेरे 2 बेटे हैं, एक छोटा बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है। तो छोटे बेटे को एक दिन ड्रीम दर्शन हुए भोलेनाथ जी के। वो सो रहा था, वो सोते सोते उसको आया कि शाम हमारे घर की बालकनी में महाशिव खड़े हैं और उन्होंने उसको ब्लेसिंग्स दी। तो जब वो सुबह उठा तो उसने मुझे ये बताया कि पापा आज मुझे ड्रीम में महाशिव जी के दर्शन हुए। ये मेरा तीसरा सत्संग था।
एक सत्संग और है, जैसे कि मैं वो ये भूल जाता हूँ, तो अभी भी मेरे को, हाँ, जैसे भी मैं घर से अब निकलता हूँ तो हमेशा ये बोलता हूँ गुरुजी आओ चले। तो पहले क्या होता था, हमें इतना क्या होता था, नहीं दिखता था कभी रास्ते में 777 777 777 777 गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ियाँ बहुत नज़र आती हैं। तो हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो हमें ये महसूस रहता है कि गुरुजी हर वक्त हमारे अंग संग है, और वो हमें बार बार बताते हैं, बेटा मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। तो ये मेरे सत्संग थे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। ऐसे एक सत्संग और है, वो मेरी आंटी जी का है। जैसे एक दिन क्या हुआ, वो खाना बनाती है। अब अक्सर हमें क्या है, ओम, रोटी में ओम के दर्शन होते हैं, पापड़ बनाया, पापड़ में ओम के दर्शन होते हैं। मतलब गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम नेगेटिविटी तो सोचते ही नहीं हैं, नेगेटिविटी तो दूर दूर तक नहीं है कहीं। गुरु जी हर वक्त, हर क्षण हमें हर श्वास में ब्लेस करते। बस यही मेरा सत्संग था। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आंटी जी को भी शुक्राना जो ये सत्संग आगे और गुरु जी की संगत तक पहुँचाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।